Hello students, today we are going to study communication. What is communication? What are the objectives? What is the process of communication? And what are the different mediums of communication? Communication is the vital element of any organization. Communication करते वक्त मैनेजर्स अपना 75% टाइम जो है यूज़ कर लेते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को मैसेज देने और लेने में। कम्युनिकेशन ही हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में। मैं यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी, एक चेस्टर बर्नार्ड की और एक कीथ डेविस की। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि कम्युनिकेशन एक डायनेमिक फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को शेप करता है, जबकि कीथ डेविस ने कहा कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को पास करना है और उसको समझना है। तो ये थी दो डेफिनेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए। कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आंतरिक और बाह्य वातावरण के बारे में हम अपने कर्मचारियों को कैसे बताएंगे? बोलकर ही बताएंगे। दूसरी तरफ अगर हम अपने कर्मचारियों को इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो उनसे बात करना ज़रूरी है, सोशल कमिटमेंट के लिए ज़रूरी है, टीम स्पिरिट के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर हम अपने काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराना चाहते हैं तो भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हम अगर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं और उन्हें समझना चाहते हैं ताकि हम उनसे अच्छा काम करवा सकें, उनके अंदर कमिटमेंट डेवलप कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, हमारे कर्मचारियों को हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अच्छे से काम करें। हम अपने लीडरशिप मॉडल को प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हो या फिर र्यूमर्स हो, हम उन र्यूमर्स को भी अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? बातचीत करनी पड़ेगी, मैसेज को सेंड करना पड़ेगा और रिसीव करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बात करना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। कम्युनिकेशन के अंदर सोर्स होता है, यानी एक पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है वो मैसेज को एनकोड करता है, फिर मीडियम को चूज़ करता है कि उसको लिखित में भेजना है, कि मौखिक रूप में भेजना है, कि उसको फिजिकल जेस्चर्स के साथ भेजना है। ओके। जब वो इस मीडियम को चूज़ कर लेगा तो वो अपने मैसेज को सेंड करेगा। लेकिन जब हम सेंड करते हैं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। उन डिस्टर्बेंसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉइज़। हम फ़ोन करते हैं, मान लीजिए नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो तो क्या होगा? सामने वाले को सुनाई नहीं देगा ढंग से, तो ये क्या हो गया? डिस्टर्बेंस, यानी नॉइज़। तो हमने अपना मैसेज भेजा, नॉइज़ के साथ मैसेज गया, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया और लास्ट में क्या दिया? अपना फीडबैक। कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि आपने जो मैसेज कम्युनिकेट किया था वो सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुख्यतः 3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक और एक होता है नॉन वर्बल फॉर्म। ठीक है। यदि हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, अपने शोल्डर्स को मूव करते हैं, अपनी आंखें घुमाते हैं, किसी से हैंडशेक करते हैं, तो ये क्या है? नॉन वर्बल फॉर्म। बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं इसको, और बॉडी लैंग्वेज को काइनेसिस नाम से जाना जाता है। सेकंड होता है वर्बल या ओरल फॉर्म, जो हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं, जिसमें हम मुंह से बोलकर अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम मौखिक रूप से कोई बात कहते हैं तो उसमें कुछ परेशानियां भी होती है, जैसे हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कई बार सामने वाला मैसेज को गलत समझ लेता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। थर्ड जो हमारा फॉर्म है रिटन फॉर्म, जब हमें कोई फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, मेमो लिखा जाता है, पॉलिसीज़ लिखी जाती हैं या स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो वो किस में दिए जाते हैं? हमेशा लिखित में,
क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन परमानेंट नेचर की होती है और इनका एविडेंस हमारे पास होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ स्क्रीन पे एक वर्ड टर्म यूज़ करी है, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन को हिंदी में बोलते हैं अंगूर लता। मतलब अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से लोगों तक पहुँचानी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन एक जंगली आग की तरह होती है जिसमें हम अगर कोई भी बात जो हम कहना चाहते हैं वो क्विकली जो है लोगों में स्प्रेड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में कि हमें कौन सा मीडियम चूज़ करना है। सेंडर कहाँ पे है, रिसीवर कहाँ है, सेंडर और रिसीवर की कितनी एबिलिटी है, क्या समझ सकता है वो, नेचर ऑफ द मैसेज कैसा है, अर्जेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, कितनी जल्दी हमें उस इंफॉर्मेशन को भेजना है और क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उस मैसेज को पास करने में और रिसीव करने में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने मीडियम को चूज़ करना होता है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जल्दी भेजनी है तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्बल या ओरल या मौखिक फॉर्म, ठीक है, मुंह से बोलकर। अगर हमें कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटन फॉर्म में। लेकिन हमें किसी को शाबाशी देनी है तो हम उसको हाथ मिलाकर भी शाबाशी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पे कि हम कौन सा मीडियम चूज़ करेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं अगले जो वीडियो है उसमें कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाऊंगी जिसमें हम बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या कम्युनिकेशन करते हुए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। देखते रहिए और आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।